आज से स्टार्ट करेंगे हार्मोन्स की स्टडी को। हम सबसे पहले देखते हैं कि हार्मोन्स एक्ट कैसे करते हैं, हार्मोन का एक्शन कैसे परफॉर्म होता है। उसके बाद हम वन बाय वन सारे हार्मोन्स के फंक्शंस देखेंगे, उनके एक्शंस को देखेंगे। तो हम थोड़ा बहुत देखते हैं कि हार्मोनल एक्शन क्या होता है। हार्मोन्स जो होते हैं वो कभी भी हमारे पास डायरेक्टली एक्ट नहीं करते टारगेट सेल्स पर। सबसे पहले वो हमारे पास कंबाइन होते हैं रिसेप्टर्स के साथ जो प्रेजेंट होते हैं टारगेट सेल्स पर, और फिर वो अपना एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो कैसे कि वो हार्मोन जब हमारे पास रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है तो वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना देता है। हमने क्या देखा कि हार्मोन्स जो होते हैं वो डायरेक्ट टारगेट सेल्स पर एक्ट नहीं करते। पहले वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं जो कि टारगेट सेल्स पर होते हैं। उसके बाद वो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और वो फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब जो हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे पास एक प्रोटीन्स होती हैं, रिसेप्टर्स हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, हमें पता है। तो वो कहते हैं जो हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रोटीन्स होती हैं जो कहाँ होता है, टारगेट सेल्स पे। अब हर सेल जो होता है उसके पास थाउजेंड्स ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट फ़ीचर क्या है, इम्पॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक फ़ीचर क्या है कि जो रिसेप्टर होता है ना उसका अपना एक स्पेसिफिक सिंगल हार्मोन के लिए वो होता है। लाइक अगर एक रिसेप्टर है तो वो उसके ऊपर कुछ ऐसा है कि वो एक स्पेसिफिक हार्मोन के लिए है, उसके अंदर कुछ ऐसा है जो सिर्फ उसको उसी हार्मोन के साथ बाइंड करवाएगा जिसकी नीड है। सो ये इसका जो है ना एक करेक्टरिस्टिक फ़ीचर होता है कि जो रिसेप्टर होता है वो स्पेसिफिक हार्मोन से ही बाइंड करता है। सही है। तो हर रिसेप्टर जो होता है वो कंबाइन कर सकता है सिर्फ एक हार्मोन के साथ जो कि उसका स्पेसिफिक हार्मोन होगा जिसने उसके साथ बाइंड करना होगा। नेक्स्ट क्या है, वो कहते हैं जब हार्मोन जो है वो सेक्रीट होता है एक्सिस में तो हम क्या कहते हैं, जो नंबर ऑफ़ रिसेप्टर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब क्योंकि हार्मोन बहुत ज़्यादा सेक्रीशन हो रही है, हार्मोनल सेक्रीशन बहुत ज़्यादा है, तो रिसेप्टर्स कम हो जाएंगे। इस कंडीशन को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाउन रेगुलेशन। मींस के हमारे पास एक तो होता है कि अब बैलेंस में सेक्रीशन हो, हार्मोन्स भी जो हैं नॉर्मल सेक्रीट हो रहे हैं, साथ रिसेप्टर भी उतने हैं तो बाइंडिंग हो रही है, हमारे पास नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। बट इन केस कि अगर हमारे पास हार्मोनल सेक्रीशन बहुत ज़्यादा है और हमारे पास जो है रिसेप्टर्स कम पड़ जाते हैं तो इस चीज़ को हम कहते हैं डाउन रेगुलेशन।